मौत कब आएगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारों सहाबा से पूछा, मौत के बारे में क्या जानते हो? एक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सुबह उठता हूँ तो यकीन नहीं होता कि रात आएगी या नहीं आएगी। दूसरे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं 4 रकात की नियत बांधता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि 4 रकातें मुकम्मल होंगी या नहीं होंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये हाल है कि जब मैं नमाज़ पढ़ रहा होता हूँ और एक तरफ सलाम फेरूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं दूसरी तरफ भी सलाम फेर सकूँगा भी या नहीं। मेरे दोस्तों, एक पल का भी भरोसा नहीं है। मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है। जो शख्स मौत को कसरत से याद करता है उसे 3 करामतें अता होती हैं। पहली ये कि उसे तौबा की तौफीक जल्द नसीब होती है। दूसरी ये कि उसे थोड़ी दुनिया पर कनात नसीब हो जाती है। तीसरी ये कि मौत का ऐलान, मैं वो मौत हूँ जो बेटों और माँओं में जुदाई डाल देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो भाई और बहनों में जुदाई डाल देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो हर दोस्त में जुदाई डाल देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो मियाँ और बीवी में जुदाई डाल देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो घरों और महलात को ख़राब कर देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो कब्रिस्तान को आबाद कर देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो तुम्हें तलाश करती रहती हूँ और तुम्हें मजबूत किलों में पा भी लेती हूँ, और कोई भी मखलूक भी मेरा जायका चाहे बगैर नहीं रहती। मौत का जायका, अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम में से हर जान को मौत का जायका चखना है। अब जायका या तो कड़वा होता है या मीठा होता है। जिस इंसान ने अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी वो जब मौत का प्याला पिएगा तो उसे मीठा जायका महसूस होगा, और जिस इंसान ने गफलत भरी ज़िंदगी गुजारी होगी उसके लिए मौत का प्याला इतना कड़वा होगा कि पीना मुश्किल हो जाएगा, और फिर पीना तो पड़ेगा ही। मौत के बाद इंसान के 5 हिस्से। एक किताब में लिखा है कि मौत के बाद इंसान के 5 हिस्से बन जाते हैं। एक तो रूह है, उसे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम लेकर चले जाते हैं। दूसरा इंसान का जिस्म है जिसे कीड़े खा जाते हैं। तीसरा उसका माल है जो उसके वारिस ले जाते हैं। चौथा उसकी हड्डियां हैं जिन्हें मिट्टी खा जाती है। और 5वां उसकी नेकियां हैं जो उसके हकदार और कर्ज खुआ ले जाते हैं। लिहाजा हम क्यों ग़ीबत और दूसरी ऐसी बातों के ज़रिए अपनी नेकियां ज़ाया करते हैं। हदीस पाक में आया है, जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है इसी तरह हसद नेकियों को खा जाता है। इसी तरह जब इंसान किसी की ग़ीबत करता है तो जिसकी ग़ीबत हो रही हो उसके गुनाह धुल रहे होते हैं, और ग़ीबत करने वाले के सर पर वो गुनाह चढ़ रहे होते हैं। दरअसल हम अपने किसी मुखालिफ की ग़ीबत नहीं करती, बल्कि अपने मुखालिफ को अपनी नेकियां दे रहे होते हैं। लिहाजा हम एक दूसरे की ग़ीबत नहीं कर रहे होते हैं।